गुरु रविदास महाराज की जय। आज अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के तत्वाधान में फरकपुर आश्रम पर जगाधरी में जो है, और यहाँ के प्रबंधक आचार्य कंवरपाल ब्रह्मचारी जी हैं, युवा संत हैं, और इनके यहाँ बहुत बड़ा, मैं प्रथम बार यहाँ इनके वार्षिक समागम में आया हूँ। इतनी जनता देख करके, श्रद्धालु देख करके मैं हैरान हूँ। महाराज जी बताएंगे कि अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन कि आप जैसे सेवादारों की बदौलत ये संख्या हर साल किस प्रकार से बढ़ रही है, और इनको क्या ऐसा नज़र आ रहा है कि जो लोग पहले गुरु जी को जानते भी नहीं थे, आज मधुमक्खियों की तरह लोग एकजुट हो रहे हैं, उनको एक ऐसी पावर मिल गई है। और महाराज जी बताएंगे आज के कार्यक्रम की व्यवस्था, इतना बड़ा मैनेजमेंट, लोग, मैं तो हैरान हूँ, पूरा संतोष का से मंच भरा हुआ है। तो महाराज जी कुछ संदेश देंगे, आज के कार्यक्रम के बारे में भी बताएंगे। महाराज जी सतनाम। सतनाम जी, सतनाम जी, सतनाम जी। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने वर्ष 2000 में यहाँ फरकपुर में एक आश्रम की स्थापना की थी, और ये आश्रम सतगुरु समनदास ध्यान योग आश्रम के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है। 20 मई सन 2000 में इस आश्रम की नींव रखी गई थी, स्थापना की थी। इसलिए प्रतिवर्ष 20 मई को स्थापना दिवस के रूप में यहाँ पर सत्संग का आयोजन किया जाता रहा। आज भी 20 मई 2023 को आश्रम के स्थापना दिवस के रूप में यहाँ पर संत समागम का आयोजन किया गया है। और जैसे अभी आपने पूछा है कि ऐसा संगत को, समाज को क्या दिया जा रहा है जिसकी वजह से संगत इस तरीके से इकट्ठी हो रही हैं, और संतों का भी इतनी कृपा रही है कि पूरा मंच जो है वो सुशोभिता सजा हुआ है संतों से। ये जो है सबसे बड़ी बात है गुरु कृपा की। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने जो मुझे बख्शा है, जो मुझे सिखाया है, संतों के प्रति समर्पण, संगत के प्रति प्रेम, ये सब मेरे मालिक, मेरे रहबर सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, सतगुरु रविदास जी महाराज की कृपा है। और जो उन्होंने मुझे बताया है मैं वही कर रहा हूँ, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं। यदि एक दुकानदार के पास आप जाते हैं ना, और उसके तंबाकू की दुकान है, आप उससे कहो भाई 10 रुपये का मुझे शहद दे दो, तो वो शहद नहीं दे सकता। आप उसे 100 रुपये का कहो भाई 100 रुपये का शहद दे दो मुझे, वो 100 रुपये का भी शहद नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी दुकान में शहद है ही नहीं। ऐसे ही आप शहद वाले दुकानदार के पास जाओ, उससे 10 रुपये का तंबाकू मांगो, वो 10 रुपये का तंबाकू नहीं दे सकता, 100 का भी तंबाकू नहीं दे सकता, जितना मूल्य दो नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी दुकान में तंबाकू नहीं है। ऐसे ही जो संत होते हैं, संतों के पास तो प्रेम होता है। और जो सबसे बड़ा जादू है ना, जो सतगुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु समनदास जी महाराज ने बताया है, साधो भाई प्रेम करो भरपूरा, दिल में दर से हुजूरा। इससे बड़ा ना तो कोई मंत्र है, और ना इससे बढ़कर के कुछ और है। गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं ना, प्रेम की जेवरी बांधियो तेरो जन, कहे रविदास छोटी बो कवन गुण। ये जो प्रेम की रस्सी है ना, प्रेम की रस्सी में का जो बंधन होता है वो बड़ा मजबूत होता है। ऐसे ही सतगुरु समनदास जी महाराज ने भी स्पष्ट किया है, हम लोगों को जो उन्होंने शिक्षा दी है वो प्रेम की शिक्षा दी है। आज जो ये संगत आप देख रहे हैं, ये सतगुरु समनदास जी महाराज की कृपा से, उनके प्रेम से यहाँ पर जो है आई हैं। और जो सेवा मुझे गुरुजी ने, स्वामी जी ने सौंपी है, मैं तो सिर्फ उस पर प्रयास कर रहा हूँ कि उनकी शिक्षाओं पर मैं चल सकूँ। यदि मुझसे कोई त्रुटि होती है, मुझसे कोई, इंसान है, देखिए इंसान में गलतियाँ भरी होती हैं, और इंसान वही है जो अपनी गलतियों को ढूंढ करके उन्हें दूर करें। तो मेरा भी प्रयास ये रहता है, मैं निरंतर प्रयास रहता हूँ कि यदि कोई त्रुटि है, मैं अपने सहयोगियों से यही आग्रह करता हूँ, संतों की कृपा बराबर बनी हुई है, उनसे भी यही आग्रह करता हूँ, आप उन त्रुटियों को बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे। इसी कर्म को लेकर के, इसी श्रृंखला में सतगुरु समनदास ध्यान योग आश्रम, बेगमपुरा शोध संस्थान, चैरिटेबल ट्रस्ट, संतों के आशीर्वाद से, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की कृपा से आगे बढ़ रहा है। और आश्रम पर एक विशेष बात यह है कि हम भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। अच्छा महाराज जी, ये सतगुरु रविदास, सतगुरु समनदास ध्यान योग के जो आश्रम हैं, प्रबंधक हैं आप यहाँ के, यहाँ से कुछ परमार्थ पुरुषार्थ के कार्य भी किए जाते हैं,
वो कार्यों पे भी हाँ जी, मैं बिल्कुल वही बता रहा था आपको भी। ये हम भविष्य को लेकर के कार्य कर रहे हैं। जी। वो क्या है, जैसे यहाँ पर हमने एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर चला रखा है आश्रम पर, जहाँ पे बच्चों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है। वो कंपटीशन की तैयारी बच्चों को कराते हैं, और फ्री कंप्यूटर सेंटर भी हमारे यहाँ पर हैं। फ्री मेडिकल कैंप का हम आयोजन करते हैं, जिसमें आँखों में लेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, फ्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं, और इसके साथ साथ ही कन्याओं के विवाह की सुविधा, रक्तदान शिविर का आयोजन। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे माँ बाप कहते हैं कि हमारा बच्चा कहना नहीं मानता है, हमारी बात नहीं मानता है बच्चा, तो इसका मतलब क्या है, कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पर। हम शिक्षा की तरफ तो ध्यान दे रहे हैं, पर संस्कार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। नंबर ज़्यादा लाने के चक्कर में हम बच्चों को संस्कार से दूर कर रहे हैं। सद्गुरु स्वामी श्रमणदास जी महाराज ने संस्कार के ऊपर बल दिया, और उन्हीं के स्वामी जी की कृपा से ही हमने यहाँ पर संस्कार माला शिविर का आयोजन शुरू किया, जिसमें हम छोटे बच्चों को, जब उनकी छुट्टी होती है ना, जैसे जून के महीने में ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है, उसमें 5 दिन के लिए बच्चों को यहाँ पर रखते हैं अपने पास। संस्कार माला शिविर में बच्चों को संस्कार सिखाए जाते हैं कि कैसे आपको बड़ों के साथ पेश आना है, शिष्टाचार सिखाया जाता है उनको, भविष्य के लिए उनको कैसे क्या बनना है, क्या उनके अंदर प्रतिभा छिपी हुई है, उस प्रतिभा को खोजने में उनकी मदद की जाती है। साथ ही साथ प्रतिभा की खोज परीक्षा का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। बच्चों को उत्साहित करने के लिए कई प्रतियोगिताएं की जाती है, जिसमें दौड़ प्रतियोगिता है, या आपकी मार्शल आर्ट बॉक्सिंग प्रतियोगिता है, कबड्डी प्रतियोगिता है। इस तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन आश्रम की ओर से किया जाता है, ताकि समाज में जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं वो निखर करके बाहर आए और वो आगे बढ़ सकें। अच्छा महाराज जी, कुछ ऐसा भी बताते हैं, कुछ बच्चे यहाँ से तैयार होकर के जो है सरकारी सेवाओं में भी गए हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा। ये तो एक बहुत लंबी लिस्ट है। अच्छा। एक बहुत लंबी सूची है इस तरह हाँ जी, बिल्कुल चल रहा है ऐसा। मुँह तो नहीं मोड़ते, फिर भी आपके सानिध्य में आते जाते हैं, मिलते रहते हैं। तरुवर सरोवर संत जन चौथे बरसे में है, परमारथ के कारण साधु धरते दे हैं। जो वृक्ष है ना, वो इसलिए नहीं फलदार होता है कि कोई मुझे इसके बदले में कुछ देगा, मेरे से फल लेगा और उसके बदले में वो मुझे कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसे ही जो गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के आदेश से हमने यहाँ पर सुविधाएं शुरू की हैं। हम ये अपेक्षा नहीं करते कि जो बच्चा यहाँ से तैयार होकर के गया वो हमें कुछ देगा या नहीं देगा। हाँ, मैंने देखा है कि अभी पे बैक टू सोसाइटी हमारे बच्चों में नहीं, हमारे लोगों में नहीं उनको पता है कि पे बैक टू सोसाइटी क्या है। हाँ, ऐसा होता भी है, कई बच्चे तैयार होकर चले जाते हैं, वो दोबारा मुड़कर ही नहीं आते यहाँ पर। 50% भी ऐसा है कि हाँ, 50% ने सुविधाओं का लाभ उठाया और वो दोबारा उन्होंने पलट कर देखा ही नहीं है कि हमें आगे भी देखना चाहिए कि और बच्चों को भी यहाँ से सुविधा मिल सके, सुविधा बरकरार रहें और सहयोग करें। तो ऐसा मतलब नहीं हुआ। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, 100 के 100% जो है वो नहीं सहयोग कर पाते। अच्छा महाराज जी, एक सवाल हो रहा है, जब स्वामी जी इधर आया करते थे समनदास जी, तब संगत में और कितना अभी भी उत्साह है, ऐसे कैसे कितनी बढ़ोतरी हुई है? देखिए, संगत तो सारी मालिक की ही है। हाँ जी बिल्कुल। हम लोग तो सेवादार हैं जी, और जो उन्होंने हमें सिखाया है, स्वामी श्रमणदास जी महाराज ने, गुरुजी ने जो सिखाया है, हम वही कर रहे हैं। हमारे पास अलग कुछ नहीं है। रही बात संगत की बढ़ने और घटने की जी, वो उस चीज़ को मैं मानता हूँ कि ये मेरे लिए मायने नहीं रखता है। नहीं, एक रंगत और मेहनत का परिश्रम तो है ही महाराज जी। यहाँ हरियाणा में आपने एक माहौल, क्योंकि उसमें आप कार्य कर रहे हैं, समाज के बीच जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज भी आपसे प्रेम करता है। आप इस बात को भले ही ना माने, लेकिन समाज ये चीज़ दिखाता है कि हाँ, हमारे महाराज जी काम कर रहे हैं, हमारे बीच आते जाते हैं, हमारे समाज के सभी कार्य कर रहे हैं। तो लोगों ने भरपूर प्यार और सहयोग भी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समाज का बहुत प्रेम मिल रहा है, बहुत सहयोग मिल रहा है। संतों का भी, संत जी जैनदास जी महाराज मेरे साथ में बैठे हुए हैं, संतों का भी बहुत प्रेम मिल रहा है। बड़ी कृपा है संत मंडल की भी, संत समाज की भी। और जैसा गुरुजी ने सिखाया है ना, मैंने अभी मित्र सेन जी बताया कि मैं अलग नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। हाँ, बिल्कुल सही। गुरुजी ने जो सिखाया है, गुरुजी 24 घंटे में से 15-15 घंटे सफ़र करते थे। हाँ जी बिल्कुल। रात दिन वो जागते थे और 12 महीने 24 घंटे वो कार्यक्रम में संगत के बीच में, संगत से रूबरू रहते थे।
तो उन गुरुजी से प्रेरणा लेकर उनके आदेश से ही हमने भी जो गुरुजी ने किया उनके पद चिन्हों पर चलने का हम प्रयास कर रहे हैं। रात दिन हम संगत के संपर्क में रहते हैं। सुख दुख कोई भी बात हो 24 घंटे हम तैयार रहते हैं। हमारी पूरी टीम, पूरे सेवादार, पूरे ट्रस्ट के मेंबर, जितने भी ट्रस्टी है, जितने भी कमेटी मेंबर है, वो सब 24 घंटे तैयार है समाज की सेवा के लिए। समाज के जो है सुख दुख में हर प्रकार से हम लोग सहयोग करते हैं। नहीं, ये तो हमने देखा है कि आपके साथ बहुत सारे जत्थेबंदी संगठन, सभी आप हर तरह से अपनी सेवा कर रहे हैं। तो महाराज जी, वो इंटरनेशनल स्कूल का प्रोजेक्ट है, अभी आप जल्दी उसका महाराज जी की दया से? हाँ बिल्कुल, जल्दी उस विषय में खुशखबरी देंगे समाज को। जी जी। देखिए महाराज जी, बहुत अच्छी कार्यशैली है, युवा हैं हमारे समाज में, ऐसे दुर्लभ संत हैं। तो महाराज जी, सतगुरु जी दया बनाए रखें और ऐसे ही हमारा समाज दिन रात तरक्की करता रहे।